आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़ी पिक्चर के बारे में, वो भी भारतीय सेनाओं के ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में। आमतौर पर जब भी हम लोग ड्रोन्स की बात करते हैं तो छोटे माइक्रो यूएवी से लेकर बड़े हेल यूएवी तक सब कुछ उस कैटेगरी में आता है। लेकिन जब बात की जाती है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की, तो इस कैटेगरी में भारतीय सेनाओं की तरफ से बहुत ज्यादा ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल नहीं किए गए हैं, और जो सिस्टम शामिल किए गए हैं वो भी बहुत कम नंबर में शामिल किए गए हैं। अगर ट्रू सेंस में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में 2 हेरन मार्क 2 हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले नौसेना की तरफ से 2 दृष्टि 900 अपने बेड़े में शामिल किए गए थे, और आने वाले कुछ समय के अंदर भारतीय थल सेना 2 दृष्टि 900 अपने बेड़े में शामिल करेगी। इसके अलावा भारत की तीनों सेनाओं के पास में कुछ यूनिट पुराने हेरन मार्क 1 ड्रोन्स भी हैं, लेकिन ऑफिशियली इनका नंबर किसी को भी पता नहीं है। हालांकि इनको लेकर अलग अलग तरीके की स्पेकुलेशंस जरूर हैं। कोई कहता है कि भारतीय वायुसेना के पास में 50 से ज्यादा ड्रोन्स हैं, कोई कहता है कि भारतीय नौसेना के पास में 16-17 ड्रोन्स हैं, और कुछ समय पहले तक किसी को आइडिया भी नहीं था कि इंडियन आर्मी के पास में भी ये ड्रोन्स हैं, जब तक इंडियन आर्मी का पहला ड्रोन क्रैश नहीं हुआ था। इसके अलावा आने वाले कुछ समय के अंदर भारतीय सेनाओं की तरफ से 31 यूनिट MQ-9B ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा, और नौसेना 2 यूनिट ऑलरेडी लीज पर लेकर ऑपरेट कर रही है। चलिए, ये तो हुई बाहर से लिए जाने वाले ड्रोन्स की पिक्चर, लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर इंडियन ड्रोन्स को लेकर देखें तो अभी तक माना जा रहा था कि तपस को एक अच्छे खासे नंबर में भारतीय सेनाएं अपने बेड़े में शामिल करेंगी, लेकिन अब वो प्रोग्राम मिशन मोड से हटा दिया गया है। इस बारे में हम लोग पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं कि ज्वाइंट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट 30,000 फीट से ज्यादा की एल्टीट्यूड और 24 आवर्स से ज्यादा की एंड्योरेंस थी। अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तपस 28,000 फीट की एल्टीट्यूड तक ही पहुंच पा रहा है, और इसकी मैक्सिमम एंड्योरेंस 18 घंटे के आसपास की है। अब तपस को मिशन मोड प्रोजेक्ट से तो हटा दिया गया है, लेकिन जिस तरीके का ड्रोन ये बन चुका है उसके बाद इसकी यूटिलिटी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों को दिखाई दी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तपस को अपने करंट फॉर्म में ही सर्टिफाई कराया जा रहा है, और इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बाद में 4 यूनिट तपस भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना 6 यूनिट तपस अपने बेड़े में शामिल करेगी, और ये पहली लॉट है, यानी कि सेनाओं की तरफ से इसका फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जा सकता है, और ये इंडक्शन DRDO को भी एक मौका देता है इस ड्रोन को फर्दर रिफाइन करने का। जी हाँ, तपस के ऊपर तेजस की ही तरह कंटिन्यूअसली काम चलता रहेगा, और इसके इम्प्रूव वेरिएंट बनाए जाएंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तपस में 2 इंजन्स का प्रयोग किया जाता है, और ये ऑस्ट्रो के E4 सीरीज के इंजन्स हैं। बेसिकली AE330 इंजन्स का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, जो 180 हॉर्स पावर जनरेट करने में सक्षम है। साइमल्टेनियसली DRDO की लैब VRDE की तरफ से भी एक इंजन बनाया जा रहा है जो 180 हॉर्स पावर जनरेट करने में सक्षम होगा, लेकिन ये इंजन कंपैरेटिवली हल्का होगा, साथ ही इसका फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। वैसे कई लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर ये भी कहेंगे कि इस इंजन के बारे में वो बहुत पहले से सुनते चले आए हैं, और मैं हमेशा की तरह वही बात दोबारा से दोहराऊंगा कि जब तक आपको डिटेल्स पता नहीं है तब तक आपको ओपिनियन बनानी नहीं चाहिए। देखिए, इस समय देश में इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी ना के बराबर है, और इसी वजह से इंजन्स को लेकर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो स्लो हो रहा है। VRDE की तरफ से ये जो इंजन्स बनाए जा रहे हैं इनको हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में टेस्ट किया जाना था, लेकिन भारत में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी नहीं है। इसके चलते VRDE की तरफ से इस इंजन को ले जाया गया, जहां पर 11,500 फीट की एल्टीट्यूड पर इसको टेस्ट किया गया था। जी हाँ, ओपन में एक माउंटेन के ऊपर इसको टेस्ट किया गया, और फिर वापस लाके इस इंजन के नंबर्स के ऊपर दोबारा काम किया गया। नंबर्स वेरीफाई करने के बाद में इसको और ज्यादा एल्टीट्यूड पर टेस्ट किया जाना था, जिसके लिए इसको चांगला ले जाया गया। चांगला में इसको 17,600 फीट की एल्टीट्यूड पर टेस्ट किया गया, और इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लगा है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी होती तो ये सालों का काम घंटों में हो जाता, और नेचुरली आपके इंजन प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट किए जा सकते थे। नेवरदलेस, अब तपस की ये 10 यूनिट का इंडक्शन भारतीय सेनाओं में इंडियन ड्रोन्स के इंडक्शन के लिए एक रास्ता खोल चुका है, और होपफुली आने वाले समय में ज्यादा बेहतर इंडियन ड्रोन्स भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।